सुनीति कहने लगी, महाराज जो बाग हरा बाग था वो उजड़ गया, क्या वो दोबारा कौन ले आएगा? और जब सजना जी घर में नहीं आएंगे तो बेटा कहाँ से हो पाएगा? तब नारद जी बोले, देवी आप विश्वास करिए और राजा आपके पास किसी दिन आएंगे। इतना कह करके और समझा करके नारद जी वहां से चले गए। अब इधर 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा उत्तान शिकार खेलने के लिए वन की ओर चले हैं। वन के पशुओं के पीछे घूमते दौड़ते दिन इनको समाप्त हो गया और ये वापस लौट भी नहीं पाए और लौटने पर पानी बरसने लगा। कभी बरसता कभी थमता। तो एक वृक्ष के नीचे राजा उत्तान खड़े हो गए और रात के 11 बज गए, पानी बंद नहीं हुआ। राजा वहां से चले। जब पानी बंद हुआ तो चले हैं राजा। 1 घंटा का रास्ता लगा। तब तक सुरुचि रानी भोजन करके तिखंटे पर पुरवैया की हवा खा रही है और हवा खाते खाते रानी सुरुचि को गंभीर नींद आ गई और सभी जिंगले दरवाजे बंद कर लिए और नीचे को कोई ध्यान नहीं दिया और रानी सो गई। तब तक राजा आए और आवाज लगाने लगे और क्या कह रहे, रानी सुरुचि, और आवाज लगा रहे, रानी सुरुचि, रानी सुरुचि। लेकिन कोई आवाज जब नहीं आई तो क्या किया, अरे सुखनी सोए गई छोटी आवाज जब नहीं आई तो राजा वहां से झुझलाता हुआ अपने उसने घोड़े को मोड़ दिया और रानी सुनीति के द्वारे पर आवाज लगाता और क्या कहता है, रानी सुनीति, रानी सुनीति। लेकिन कोई जब आवाज नहीं आई फिर राजा बार बार आवाज देता है। तब रानी सुनीति के कानों में आवाज पड़ी और वो विचार करने लगी।
फिर से राजा ने आवाज लगाई, हाँ आवाज लगाई, सोनल कैसे कैसे उठ गए धाई। तब जब उसके कानों में आवाज पड़ी तो आज रानी सुनीति उठ कर के बैठ गई और प्रभु से कहने लगी, हे प्रभु ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, रात के 12 बजे ये कौन दुश्मन आ गया। पुनः राजा ने आवाज लगाई, रानी सुनीति। तब आवाज को पहचान करके रानी ने किवाड़ खोल दिए, देखा तो राजा बाहर खड़े और क्या, अरे पति अपने को तो जगरानी मन में अति हरसानी। कहने लगी, महाराज आज आप क्यों आए हैं और रात में यहाँ पर भटक करके। तब राजा बोला, चलो अंदर चलो, मुझे भूख और प्यास सता रही है। जो राजा राज पर्यंत में बैठने वाला था वो आज धरती पे बैठ गया और क्या बोला, सुनीति मुझे भोजन कराओ। उस रात्रि को दुखिया के घर में जौ की एक रोटी बची, पर उसमें भी आधी बिल्ली खा गई। कोई बर्तन भी नहीं था और रानी उसी आधी रोटी को लेकर के और साथ में नमक रख ली और राजा के आगे जैसे पटला रखा और पटला उल्टा करके उसी में रोटी और नमक रख ली और राजा के आगे आ गई और राजा के आगे आकर के परोसती है। आज अपने पिया को नमक रोटी खिला रही है, जो कभी अपने पिया को 56 भोग कराती थी, आज वो नमक रोटी खवा रही है और क्या कह रही है, अरे राजा ने भोजन
अपने प्रिया को नमक रोटी खिला रही है। और रानी ने पूछा, महाराज आप रात्रि के समय तो क्या राजा बोले हैं? रानी, आज मैं शिकार खेलने के लिए गया था, तभी रानी सुरुचि की आंख लग गई, तो मैंने सोचा कि रानी सुनीति के यहाँ चला जाए। तब रानी सुनीति कहती है, महाराज इतने दिन बीत गए तब तुम नहीं आए, और रोए रोए रानी कहे काहे को भटकाए। रानी कहने लगी, महाराज इतने दिन बीत गए तब तो आप नहीं आए, और रात्रि में ही आज आप भटक करके आ गए। तब रानी ने राजा को रूखा सूखा खा करके राजा लेट गए, और आज 6 महीने के बाद रानी को सेवा करने का समय मिला। भगवान की कृपा से उसी समय उस रात्रि राजा और रानी का सत्संग हुआ। इधर 4 का घंटा बजा, टन 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 टन। तब राजा उठ करके बैठ गए और बोले, रानी सुनेगी, अब तो मैं जाऊंगा। रानी कहने लगी, जाओगे? तब राजा कहने लगे, हाँ हाँ मैं जाऊंगा। तब सुनीति बोली, प्रिया अभी तो अंधेरा है, तो इस लोग अपने आंगन में जो समझ सुरुचि ने कानून लागू कर दिया, तो अब मैया सुनीति के बेटा पैदा कैसे हुआ?
अब आज उमा रमा ब्रह्माणी आई है और माँ सुनीति के पास पहुंची है। और क्या मैया सुनीति के मुख से पंचो शब्द जब आयो। सुनीति के मुख से जब ओम शब्द आया है तब मैया के बेटा पैदा हुआ। और कितना सुंदर लाला है, ललना चबतार भौर ललना, ललना चबतार भौर ललना। मैया सुनीति ने बेटा पैदा किया। जब ध्रुव 3 साल के हो गए तो एक दिन मैया सुनीति ने बेटा को नहलाया धुलाया और धर्म का पाठ पढ़ाने लगी। और कौन सा पाठ? यही पाठ पढ़ा रही है जो माँ कौशल्या भगवान राम को पढ़ाती। और माँ कौशल्या भगवान राम को कौन सा पाठ पढ़ाती थी? प्रातः काल उदय रघुनाथ आदत माँ सुनीति अपने बेटे को पाठ पढ़ा रही है और क्या कह रही है? बेटा, सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि माता पिता भगवान के स्वरूप होते हैं। एक इधर सुरुचि का बेटा है और एक इधर मैया सुनीति का बेटा है। बोलिए बिहारी लाल की, बोलिए हमारी सरकार की। दो बच्चे हैं और किसका कैसे पालन पोषण हो रहा है। और एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। और एक वृक्ष
अरे एक वृक्ष के बाबा रे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाले जाए हवन में, एक से जल वही छिपा है। आज माँ सुनीति अपने बेटे को ये संस्कार दे रही है। सुनीति बोली, बेटा पिता देवता होता है और जाकर उन्हें प्रणाम करो। नहलाया धुलाया, आंखों में आंजन लगाया। आज बेटा खेलता हुआ उत्तम भैया के साथ कचहरी पहुंच गया, जहां राज सिंहासन पर पिताजी बैठे थे। और राजा उत्तान ने जब देखा बेटा को, तो मंत्री से पूछा, ये किसका बालक है, बड़ा सुंदर है। तब सुमित्र मंत्री बोले, महाराज ये तो आप ही का बेटा है। तब राजा ने कहा, हमारा बेटा है। तो सुमित्र मंत्री कहने लगे, हाँ महाराज, ये रानी सुनीति का बेटा है, आपका है। तब राजा ने कहा, सुमित्र ये बेटे को उठा करके मेरी गोद में दे। और आज बेटे को गोद में लिए मौज मना रहे थे, इतने में सवत ने देखा और मौसी ने देखा, तो एकदम से जाकर के राजा के पास देखा तो उत्तम नीचे खड़ा है और सोच रही है, मेरी सवत का लाल गोद में लिए। तब सुरुचि ने हाथ पकड़ करके धोबका नीचे उतारा और एक तमाचा दिया और कहने लगी, चल हट दुर्भागिनी के लाडले, राजा की गोद में बैठना है तो मेरी गोद से और मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। और क्या कहे थी, काले
आज जिस समय सुरुचि ने ध्रुव को राजा की गोदी से नीचे उतारा है और एक तमाचा मारा है, तो बेटा वहां से रोता रोता अपनी मैया की सुध लगा करके मैया सुनीति के पास आ गया। और इधर जैसे ही आवाज मैया सुनीति के कानों में पड़ी है, तो आकर के मैया ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और पूछने लगी, बेटा तुझे किसने मारा